Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yasin, Edwards College, Peshawar, Pakistan. Dear students, today we will solve exercise 4.3, first year mathematics. The chapter name is sequence and series. Question number 1. In this question statement is that find the indicated term and the sum of the indicated numbers of terms in case of each of the following arithmetic sequence is given. ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको एक सीक्वेंस गिवन है 9 7 5 3 अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है। आपसे इसमें डिमांड करते हैं कि 20th टर्म्स फाइंड करें। ये आपके पास A20th पोजीशन पर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये A1 है, A2 है, A3 है, तो A20th पर क्या होगा। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या होती है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सब में यहाँ पर -2 का डिफरेंस चल रहा है। सो इन दिस केस A1 इज़ 9। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, 7 - 9 विच इज़ इक्वल टू -2। जनरल फार्मूला AN इज़ A1 plus n minus 1 into D. In case of arithmetic sequence, the general term formula is this one. So in this case AN, but n in this case 20th term, so n replaced by 20. A1 is 9, n is 20, and the difference in this case is -2. So 9 plus 20 minus 1, this is 19, 19 2s are, this is -38, and this is -29। ठीक है, 38 में से 9 माइनस कर लें तो आपके पास जो 20th पोजीशंस पर टर्म आएगी वो आपके पास क्या होगी, वो -29 होगी। इसी में नेक्स्ट आपसे ये भी कहते हैं कि आपने सम भी फाइंड करना है। तो थ्योरी में हम सम के फार्मूले पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूं कि सम आप अगर फाइंड करते हैं तो सम का फाइंड करने का जो आपके पास फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। जस्ट इसमें पुटिंग कर लें तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। n इस केस में टर्म्स की तादाद कितनी है, 20 टर्म्स का सम है। तो n को आप रिप्लेस कर लें 20 से, n को रिप्लेस कर लें आप 20 से। फर्स्ट टर्म आपके पास 9 है, n को आप रिप्लेस कर लें 20 से। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आपके पास आएगा 10, यहाँ से आपके पास 9। 20th टर्म जो कि आपके पास कितनी है, -29, तो ये -29। सिंप्लीफाई कर लें तो 9 को इससे माइनस कर लें तो यहाँ पर आपके पास आएगा -20। -20 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा -200। ये आपके पास सम होगा कितनी टर्म्स का, 20 टर्म्स का। यानी कि A1 से लेकर जब आप A20 तक सम करेंगे तो आपके पास जो इस केस पे सम आएगा वो आपके पास कितना होगा, -200 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहते हैं सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर गिवन एंड फाइंड दी वंस दैट आर मिसिंग्स। कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, कुछ आपके पास मिसिंग है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से है कि देखें जनरल फार्मूले में फॉर एग्जांपल nth टर्म फाइंड करनी होती है, an हो गया, n हो गया, फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और सम ऑफ n टर्म्स। इसमें से कुछ कंपोनेंट्स आपको दिए जाएंगे और कुछ इसमें कंपोनेंट मिसिंग होंगे। आपसे डिमांड करती हैं कि जो मिसिंग वंस हैं वो आपने क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपके पास A1 भी गिवन है, A1 आपके पास 2 है इस केस में, n की वैल्यूज़ भी आपको इस केस में गिवन है। इसी तरह आपको इस केस में डिफरेंस भी गिवन है, जो डिफरेंस की वैल्यू है वो आपके पास 3 है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मिसिंग क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इस पे मिसिंग ए एन फाइंड करना है आपने। इसी तरह आपके पास एस एन आपने फाइंड करना है। तो आपके पास जो फार्मूला होगा एस एन, ठीक है, ये फाइंड करेंगे हम इसमें, और nth टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म फाइंड कर लें। nth टर्म का फार्मूला, ठीक है, आपके पास ये लिखा हुआ है, इसी को मैं यूज़ करूँगा। a1 हमारे पास इस केस में क्या है 2 प्लस n अपनी जगह -1। डिफरेंस आपके पास इस केस में क्या है 3। सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ 2 प्लस 3n -3, दिस इज़ इक्वल टू 3n -1। अब देखें इस केस में स्पेसिफिकली ये nth टर्म तो आ गई है। अब आपके पास इसमें n की वैल्यूज़ भी गिवन है कि n कितने 17 है, तो इसमें 17 पुट कर लें। 17 सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 51 में से -1 कर लें तो कितना आ जाएगा 50। ये आपके पास ए 17 टर्म्स भी आ गई, क्योंकि इस केस में उन्होंने n को 17 इंडिकेट किया हुआ। सम चाहिए, सम का फिर फार्मूला, ठीक है, ये आपके पास सामने लिखा हुआ है, इसी में पुटिंग कर लें। n की जगह आप रिप्लेस कर लेंगे किस वैल्यूज़ को, 17 डिवाइडेड बाई 2। a1 आपके पास कितने हैं 2 प्लस, फिर देखें an मीन यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म्स है, और उसमें स्पेसिफिकली ए 17 जो कि किसके बराबर है 50 के, ठीक है। सम ऑफ कितनी टर्म्स का सम है ये 17 का, तो यहाँ पर वैसे लिख लें 17/2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 52। सिंप्लीफाई कर लें इसको, अगर इससे कैंसिल कर लेते हैं तो आपके पास 70, यहाँ पर आपके पास बचेगा 26। तो आपके पास इस केस में जो सम होगा, आपके पास जो 17 टर्म्स होंगी उसका सम इस केस में आपके पास, अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 442 आपके पास। तो ये देखें ये सम आ गया, ये आपके पास nth टर्म आ गई, और उसमें स्पेसिफिकली ये 17 और ये वैल्यूज़। तो इस क्वेश्चन में जो पार्ट मिसिंग थे वो आपने इसमें क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन सिंपल वर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 25 से लेकर 350 तक ऐसे तमाम नंबर जो डिविजिबल हों, डिवाइड होते हों 5 पर, आपने उसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 थ्रू 350। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 25, उसके बाद वो नंबर के जो 5 पर डिविजिबल हो, 26 तो हो नहीं सकता, 27, 28 भी, 30। सम फाइंड करने जा रहे हैं तो कॉमन ही लगाएंगे, सीरीज़ है, प्लस लगाएंगे 30। नेक्स्ट जो नंबर 5 पर डिविजिबल होगा 35, इसी तरह प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक आपने मूव करना है 350 तक। तो इसमें मेन एक टारगेट हमारा ये कि अगर हमें टोटल नंबर्स पता चल जाए कि जो 5 पर डिविजिबल है, तो बड़ी आसानी से हम सम का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट भी है, हमें सिर्फ टर्म्स की तादाद चाहिए। तो इसमें मेन टारगेट एन फाइंड करने, और फिर आप बड़ी आसानी से समीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है, क्योंकि डिफरेंस कितना चल रहा है 5 का, और सम हो रहा है। तो इस केस में जो फर्स्ट टर्म है a1 25, डिफरेंस इसमें कितना चल रहा है आपके पास 5 का। इसमें जो लास्ट टर्म है इस केस में वो आपके पास है 350। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, जनरल फार्मूला यूज़ कर ले अर्थमेटिक का, an दिस इज़ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास 350, a1 विच इज़ 25, n पर क्वेश्चन मार्क है, कॉमन डिफरेंस कितने हैं 5 है। इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा 325। फिर इस 5 को डिवाइड भी कर लें, फिर इससे ये डिवीज़न कर लें, 5 6 आर 32, तो 5 5 आर
25, n चाहिए, -1 को यहाँ शिफ्ट कर लें तो n की वैल्यूज़ आपके पास कितनी आ जाएगी इस केस में 64। इसका मतलब है जो टोटल टर्म्स होंगी जो कि स्टार्ट होती हैं 25 से और आपके पास मूव होती हैं, सॉरी ये -1 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, तो जो आपके पास टोटल टर्म्स होंगी जो 25 से स्टार्ट होकर 5 पर डिविजिबल हैं और 350 तक जाती हैं, तो टर्म्स की तादाद कितनी होगी 66। तो बस टर्म मालूम होगी। नेक्स्ट सिंपल है, Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस An, ये फार्मूला पुटिंग कर लें, n को रिप्लेस कर लेंगे, कितनी टर्म्स हैं 66, n की जगह 66, A1 फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 25, An जो कि लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 350 है, जिसको A66 भी कह सकते हैं, वो हमारे पास टर्म्स आ रही है 350। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर यूज़ कर लें इसके लिए जो भी है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट लास्ट में आएगा ये आपके पास सम होगा ऐसी तमाम टर्म्स का कि जो 25 से स्टार्ट होती हैं और 350 पर स्टॉप होती हैं और जो कि डिविजिबल हैं किस पर, डिविजिबल हैं 5 पर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिमिलर हैं, वो बाद में करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ x1 x2 x3 आर इन AP इट मीन दैट द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इन दिस केस इज सेम। ठीक है, ये x1 का मतलब फर्स्ट टर्म जिस तरह A1 होता है, x2 है, x2 का मतलब जिस तरह ये सेकंड टर्म्स होती है, ठीक है, ये A1 A2 A3 ये AP बनाते हैं। इसी तरह कहते हैं फर्स्ट टर्म का 7 टर्म का और 10 टर्म का सम -6 आ रहा है, इसी तरह थर्ड का 8 का और 12 का -11 आ रहा है। ये कंडीशंस गिवन है, आपसे कहते हैं कि ये आपने फाइंड करें कि थर्ड 8th और 20th का सम कितना आएगा। तो मेन वही टारगेट कि आपके पास फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए हमें कि फर्स्ट टर्म्स क्या है और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली 1 इम्प्लाइज दैट x1 मीन फर्स्ट टर्म होती है A1 से डिनोट कर लेंगे प्लस, ठीक है। तो अब आपके पास x7 लिखा हुआ है, तो x7 का मतलब जिस तरह A7 होता है, तो ये वो 7 टर्म्स का कंसेप्ट है कि इसमें आपके पास जो A7 है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो x7 तो A7 आपके पास A1 प्लस 6D। 10th टर्म की बात करते हैं तो ये होगा A1 प्लस 9D इज इक्वल टू -6। A1 तो दिस इज़ 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस इसकी एडिशन कर लें 15D इज इक्वल टू -6। 3 से डिवाइड कर लें A1 ठीक, एंड दिस इज़ -2। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। यूज़ कर लें इक्वेशन 2 को इसी तरह से, x3 विच मीन A1 प्लस 2D, x8 A1 प्लस 7D, x12 A1 प्लस 11D इज इक्वल टू -11। सिंप्लीफाई कर A1 तो ये आ जाएगा 3 टाइम ऑफ A1 2 7 11, ठीक है। इसकी एडिशंस कर लें तो यहाँ से 9 तो ये आ जाएगा 20D -11। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, तो आप सिंपली इन इक्वेशंस को आप इसमें प्लस माइनस कर लें, तो यहाँ से आपके पास आप फाइंड कर सकते हैं A1 और D। तो इसी को अगर हम इक्वेशन 3 कहते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि 3A1 3A बैलेंस है, तो इसको दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर यही है। तो आप इसको इसी तरह रहने दें, ये आगे हमें यूज़ कर लेंगे इसको भी, ठीक है, ये भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो देखें, अच्छा आप इक्वेशन 3 से माइनस करें इक्वेशन 4 को, तो आपके पास 3A1 प्लस 15D इज इक्वल टू -6
एंड 3a1 प्लस 20d इक्वल टू -11। साइन चेंज कर लें, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 50 और इसका आपके पास डिफरेंस आ जाएगा -16d। इसकी आपके पास 11 में से 6 आप माइनस कर लें, तो अगर आप इस 11 से 6 को माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 5, और यहाँ पर भी एहतियात करें, यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा आपके पास -5। सिंप्लीफाई कर लें तो डी की इस केस में वैल्यूज़ आपके पास, डी की वैल्यूज़ में क्या लगाऊं कि ये -5 ये +5 बने, तो डी को अगर -1 लगाते हैं, क्योंकि माइनस प्लस 5 1 ज़र 5, तो डी की वैल्यूज़ -1 के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाइड। देखिए आपने डी फाइंड कर लिया, इसमें पुटिंग कर लें, ठीक है। आपके पास तो a1 भी आ जाएगा, तो यहाँ लिख लें a1, ठीक है। इसी को 3 कह दें, या इसके लिए ये 3 हो गई, इसके लिए 3 प्राइम हो गई, ठीक है। तो a1 प्लस 5d, डी की वैल्यूज़ क्या है, -1 इज इक्वल टू -2। सिंप्लीफाई करें, इसको लिख लें a1 इज इक्वल टू -5 आएगा, उधर जाकर होगा +5, तो इससे माइनस कर लेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, a1 आपके पास आ जाएगा 3। तो आपके पास d भी आ गया, आपके पास a1 भी आ गया, ठीक है। आपके पास जो d की वैल्यू इस केस में आ रही है -1 आ रही है, और जो a की वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही। अब सिंपल क्या था हमारा क्वेश्चन, यही था कि देखें अब ये x3 है, तो x3 किसके बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट है कि इसको हमने फाइंड करना था। स्टेरिक कह दें तो लिख लें, स्टेरिक implies that x3 मीन्स थर्ड टर्म तो जो होती है a1 प्लस 2d प्लस x8 a1 प्लस 7d, x22 दिस इज a1 प्लस 21d। तो कितने a1 है आपके पास इस केस में, दिस इज़ 3 टाइम्स ऑफ a1। d कितने हैं आपके पास, यहाँ से 7 और 2 11 और ये इसमें ऐड कर लें तो 32d आ जाएगा। a1, तो a1 आपके पास किसके इक्वल है, a1 आपके पास इक्वल है 3 के, तो ये 3 लगा लें, प्लस 32 d किसके इक्वल है, -1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9 -32, ये इससे माइनस कर ले तो ये आ जाएगा -23। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इस केस में, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस आपके पास ये आ जाएगा 30 -23, ठीक है। कैलकुलेशन से आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ चेक कर लें, ये 2 और 9, ये आ जाएगा आपके पास 30, ठीक है, ये 30 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -30, तो ये इससे माइनस कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास -21, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो -21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपसे कहते हैं सम अप टू 3 n टर्म्स, ठीक है। इसमें ये बेसिकली 3 सीरीज़ चल रही हैं, 1 है, ठीक है, आपके पास 7 है, 13, फिर इस तरह से 3 है, ठीक है, आपके पास 9 है, 15 है, फिर -5 है, -11 है, इस तरह अप टू सॉन। तो ये इसलिए 3 n टर्म्स लिखा हुआ। हम एक काम करते हैं, हम इसको एक ही सीरीज़ बना लेते हैं, पेयरिंग सी कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कंबाइन कर लें तो आपके पास 1 + 3 4 4 -5 दिस इज़ -1, तो ये एक ही टर्म्स होगी। इसी तरह से इसको कंबाइन कर लें, 9 + 7 16, 16 में से -11 कर लें तो कितना आ जाएगा 5। इसी तरह 15 + 13 दिस इज़ 28, 28 में से 7 निकाल लें तो ये आ जाएगा आपके पास 11। तो ये आपके पास बेसिकली बन जाएगा अप टू n टर्म्स। चेक कर सकते हैं कि ये भी एक अर्थमेटिक सीरीज़ है। 5 में से -1 तो डिफरेंस करेंगे तो माइनस प्लस, तो 6 का डिफरेंस। यहाँ देखें 11 में से 5 माइनस करें तो 6 का। इट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। समीशन फाइंड करना है सिंपली, तो इस केस में a1 आपके पास कितना है -1,
डिफरेंस जो चल रहा है 5 - 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 6, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6। इसमें अब nth टर्म फाइंड कर लें। nth टर्म का फार्मूला a1 प्लस n-1 इंटू डी। an एज इट इज़, a1 फर्स्ट टर्म क्या है जी -1, n अपनी जगह, डिफरेंस कितने हैं 6। सिंप्लीफाई कर लें -1, दिस इज़ 6n माइनस 6, दिस इज़ 6n माइनस 7, ये nth टर्म आ गई। अब आपको बेसिकली सम चाहिए, तो सम फाइंड करते हैं। तो सम का फार्मूला Sn, दिस इज़ n/2 a1 प्लस a, इसमें पुटिंग कर लें n/2 एज इट इज़। a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -1, nth टर्म हमारे पास 6n माइनस 7। सिंप्लीफाई कर लें n/2 6n माइनस 8, 2 इसमें से कॉमन करके इससे कैंसिल कर लें, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा, आपके पास आएगा n 3n माइनस 4। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा कि अगर आपने इस किस्म की सीरीज़ का सम फाइंड करना है तो उसके लिए जो जनरल फार्मूला होगा वो ये होगा। हाँ, इसको थोड़ा सा चेक कर लें, वेरीफाई भी कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहली टर्म्स का सम चाहिए, तो देखें पहली टर्म्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो -1। ये दोनों के लिए इसके लिए भी एप्लीकेबल है। n की जगह देखें 1 रिप्लेस करें, 1 1, 3 1s are 3, 3 माइनस 4, दिस इज़ -1, और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है तो -1 आएगा सम। तो ये देखें फर्स्ट टर्म का सम कितना आ रहा है, -1। पहली दो टर्म्स का सम कितना आ रहा है, -1 प्लस 5 से कितना 4 आना चाहिए। चेक करके देख लें, पहली दो टर्म्स का अगर सम फाइंड करना है तो आप S2 n की जगह लगाएं 2, यहाँ 2 लगाएंगे, 3 2s are 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, 6 पे से -4 कर लें तो 2 आएगा, तो 2 2s are कितना होगा 4। तो पहली दो टर्म्स का सम 4 आना चाहिए। तो देखें 5, और इसको जब सम करेंगे तो 5 में से -1 गया तो 4, तो ये देखें तो ये वेरीफाई हुआ। तो ये आपने सम ऑफ n टर्म इस केस में निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहते हैं कि आपने शो करना है, क्या शो करना है, कि जो आपके पास सम होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर मीन 1 3 5, कहते हैं इसका जो सम आना चाहिए वो आपके पास कितना आना चाहिए, वो n² आना चाहिए। तो देख लें, दो बातें क्लियर हैं इसमें। एक तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ होगी, सम की बात करते हैं तो सम जब भी आए तो सीक्वेंस से सीरीज़ बनते हैं, तो आपके पास ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। उसके बाद सम की बात करते हैं तो इसमें हम समीशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, अच्छा, तो आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1, 1 के बाद ऑड 3 5 प्लस अप टू 7। इस केस में जो फर्स्ट टर्म 1, डिफरेंस इसमें कितना चल रहा है, डिफरेंस 2 का चल रहा है। nth टर्म का फार्मूला a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 की जगह 1 रिप्लेस करें, n एज इट इज़, डिफरेंस कितना चल रहा है 2 का। सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ 1 प्लस 2n माइनस 2, दिस इज़ इक्वल टू 2n माइनस 1। तो आपके पास जो nth टर्म होगी वो 2n माइनस 1 होगी, जो कि ऑड नंबर्स की जनरलाइज फॉर्म भी होती है आपके पास। अब सम, तो सम का फार्मूला है n/2 a1 प्लस a, n पुटिंग कर लें इसमें n/2 एज इट इज़, a1 फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 प्लस nth टर्म विच इज़ 2n माइनस 1। ये कैंसिल कर लें, यहाँ से आपके पास आएगा n/2 2n, ये 2 भी कैंसिल होगा, n इंटू n। तो आपके पास जो सम होगा n टर्म्स का वो देखिए वो कितना आएगा, वो n²। तो ये आपने ठीक है प्रूफ कर दिया। तो हैंस प्रूव द सम ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ n²। तो ये देखें आपके पास सम इस केस में क्या आ गया, आपके पास n² आ गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपसे कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700। आपसे कहते हैं सम आपने फाइंड करना है ऐसे तमाम नंबर्स का
जो 300 और 700 के दरमियान में लाई करते हैं, लेकिन वो किसके मल्टीपल हों, 9 के। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल 300 से नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो आपने ऐसा नंबर तलाश करना है जो 9 का मल्टीपल हो, इट मीन दैट कि डिविजिबल हो। तो 301 से अगर करते हैं तो नहीं होगा, 302 से आप देखेंगे 30 जो 6 आ रहा है, 306 इससे कम्प्लीटली डिविजिबल या मल्टीपल है। देखें 9 3s आर 27, तो 3 बचेगा, तो 9 4s आर 36, तो ये डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर इसी में आप 9 ऐड कर दें, वो इसका मल्टीपल होगा, विच इज़ 315। फिर इसमें आप 9 ऐड कर लें, विच इज़ 324 प्लस अप टू सो ऑन। फिर इस तरह लास्ट में आप 700 से पहले नंबर को चेक कर लें, तो आप डिफरेंट नंबर चेक करके कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं जो डिविजिबल हो। तो 693 को अगर आप चेक करते हैं तो 9 5s आर 9 9 6 आर, तो आप इसको अगर कैलकुलेटर से चेक कर लें, देख लें ये डिविजिबल होगा अगर इस नंबर्स को आप देखते हैं 963, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास डिवाइड हो रहा है किस चीज़ पर, 9 पर। तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसका आपने सम फाइंड करना है। तो वेरी वेरी सिंपल। लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें वो 5 का मल्टीपल या डिविजिबल था, तो इसमें भी आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है, मेन टारगेट। तो आप इसको इसमें an फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास, ठीक है, इसमें an तो गिवन है आपके पास 693, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है 306, और जो डिफरेंस इसमें चल रहा है, कितना डिफरेंस चल रहा है, 9 का। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, जनरल फार्मूला आप यूज़ कर ले, विच इज़ an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितने आपके पास 693, a1 आपके पास कितने हैं 306, n माइनस 1, डिफरेंस कितना चल रहा है 9 का। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास इस केस में जो n की वैल्यूज़ होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में आएंगी, वो आपके पास आएंगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 44। तो अब आप सम निकाल लें, सम ऑफ कितनी टर्म्स 44, दिस इज़ n ओवर 2, समीशन का फार्मूला n 44 ओवर 2। a1 कितने हैं 306 प्लस an मीन लास्ट टर्म, जो कि लास्ट टर्म कितनी है 693। फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो आपके पास जो समीशंस इस केस में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सम होगा ऐसी तमाम 44 टर्म्स का, जो कि 300 से स्टार्ट होकर 700 तक हैं, जो इसके बिटवीन लाई करती हैं, और जो कि आपके पास किस चीज़ की 9 की मल्टीपल है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ की एक एप्लीकेशंस है, ठीक है, एक वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप है, इसी को एप्लीकेशंस कहते हैं कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ को कहाँ यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है, मैंने उसको समराइज़ करके लिखा, कहते हैं द सम ऑफ रेस 1000, तो जो सम गिवन है, इट मीन दैट SN इज इक्वल टू 1000, n इसमें ठीक है, ये भी मेंशन किया, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 pupils, इट मीन दैट द नंबर ऑफ pupils are 4, so n in this case is 4, it mean that this SN 1000 mean this is S4 is equal to 1000। नेक्स्ट में फिर इस क्वेश्चन में वो कहते हैं 4 people so that each person after first receives is 20 less than the preceding person, how does each person receive। कहते हैं पहले पर्सन को, या ठीक है कैंडिडेट को जितने भी पैसे मिलते हैं, नेक्स्ट को उससे 20 रुपये 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, तो हर एक को कितने पैसे आएंगे। तो अगर आप फाइंड कर लें कि फ़र्स्ट को कितने मिलते हैं, तो उससे आप क्या करेंगे, ये -20 करते जाएंगे, तो आपके पास सबकी जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1000 रुपीज़। तो लास्ट में हम उन अमाउंट्स को सम भी कर लेंगे, उन तमाम का सम आपके पास कितना आना चाहिए, 1000 भी आना चाहिए। तो समीशंस का क्वेश्चन है, समीशंस का फार्मूला लिख लें, SN इज इक्वल टू
n ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, ये बेसिकली नंबर ऑफ क्या है, ये पीपल्स की तादाद है कि कितने पीपल्स हैं, कितने लोग हैं, ये उसकी तादाद है। ये वो टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये सम है। और ये आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है, ये वो डिफरेंस है आपके पास। तो सम आपके पास कितना है 1000, ये लिख लें हम 1000। एन कितने पीपल्स की तादाद कितनी है 4 2a1। यही तो चाहिए हमें कि फ़र्स्ट टर्म तो फर्स्ट पर्सन को कितना मिलता है, ये हमारा टारगेट है, इसी को फाइंड करना है। एन 4 है, डिफरेंस हमारे पास कितने -20 है। यहाँ से n को फाइंड कर लेंगे हम, तो सॉरी a1 को, इसको इससे कैंसिल कर लें, 2 आएगा, 2 को इससे डिवाइड कर लें तो ये आएगा जी 500, ये बचेगा 2a1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 को आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा इस केस में -60। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास 500, इस -60 को यहाँ कन्वर्ट कर लें, दिस इज़ +60, दिस इज़ 2a1। इसकी समीशन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 560, 2 से डिवाइड कर दें, हमें a1 चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो a1 आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज़ 280। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको कितनी अमाउंट रिसीव होगी 280। अब नेक्स्ट को इससे -20 कम करना है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि सक्सीडिंगली आप 20 डिक्रीज़ करेंगे तो सेकंड जो परसेंट होगा a2 उसको मिलेगी 280 में से 20 माइनस कर लें, जो कि कितनी होगी 260। जो थर्ड परसेंट है उसको मज़ीद आप इससे माइनस कर लें तो आपके पास कितनी होगी 240। तो जो फोर्थ होगा उसको कितनी मिलेगी 220। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट होंगी, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी आपके पास ईच पर्सनस के लिए कितनी होंगी जी 280, 260, 240 एंड 220। ये हमारा रिक्वायर्ड। अगर इसका सम करना चाहें तो इस सब का सम कितना होना चाहिए 1000। तो चेक कर सकते हैं आप, इसमें इसकी एडिशंस करने हैं, 260 है और 240 है तो ये कितना आपको दे देगा, ये 6 आपके पास ये दे देगा आपको 500 और 220 और इसको ऐड कर लें तो 500। तो ये देखें आपके पास ये 1000, ये टोटल आपके पास अमाउंट भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह फिर आपके पास इसकी एक एप्लीकेशन टाइप सी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप खुद इसको ट्राई कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन की है, सम ऑफ 3 नंबर्स। सम मीन के उसका एडिशन किया जाए 36 आता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाती है, ऐसे नंबर वो होने चाहिए। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, और उन्हीं नंबर्स का जब आप सम करें लेकिन क्यूब लेने के बाद सम करें तो इतना आता है। कंडीशन वही है कि वो नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हो। कहते हैं ऐसे नंबर्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपके पास स्टार्ट कैसे लेंगे, आप कहेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर्स फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और, ठीक है, हम कहते हैं कि ऐसे नंबर के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाते हैं वो कौन से हो सकते हैं। ए, अगर नेक्स्ट मूव करना है तो डिफरेंस चाहिए होगा तो आप लिख लें ए में आपने फर्स्ट टर्म में ऐड करना है डिफरेंस। प्रीवियसली अगर आप मूव करते हैं तो आपके पास प्रीवियसली अगर पीछे जाना चाहते हैं तो डिफरेंस से कम किया जाता है, तो A1 माइनस डी। हम कहते हैं ये वो रिक्वायर्ड 3 नंबर होंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाते हैं। देखिए आइडिया क्या है, थ्योरी में भी मैंने डिस्कस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सीक्वेंस है, देखिए 1 3 5। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये एक नंबर्स गिवन है
तो आगे मूव करना चाहते हैं तो इसमें आप क्या एडिशन किसकी करते हैं, 2 की, तो 3 + 2 5। बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो इससे आप क्या करते हैं, -2। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नंबर है ए, तो नेक्स्ट आपके पास जो नंबर होता है आपके पास इस 3 को कैसे लिखते हैं, 3 + 2, इट मीन दैट A1 + D। इसी तरह A1 - D, यानी कि 3 - 1। तो आइडिया ये है आपके पास कि आप जो नंबर्स लेंगे, ठीक है, A1 ले लेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे A1 + D, बैकवर्ड आएंगे तो A1 - D। ये वो रिक्वायर्ड 3 नंबर होंगे कि जो आपने क्या करने हैं, चूज़ करने हैं। इन नंबर्स की ख़ास बात ये कि अगर आप इसका सबका समीशंस करेंगे तो इसमें डी कैंसिल होगा, A1 आएगा, तो बड़ी आसानी से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई नंबर लेते हैं तो उसमें फिर ये कि कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी होगी या उसमें A और D नहीं कैंसिल होगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो आपके पास पहली क्वेश्चन की कंडीशन है कि आपने सम करना है, तो इस सबको सम कर लें। A1 - D + A1 + A1 + D, कहते हैं इसका जो सम है वो कितना है, वो 36 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। यहाँ से D कैंसिल कर लें, यहाँ से आ जाएगा 3A1, दिस इज़ इक्वल टू 36। A1 को अगर मैं 12 पुट करता हूँ, 12 3s are 36, तो A1 की वैल्यू इस केस में आपके पास क्या होगी, 12 होगी। अब अगर आपके पास A1 आ गया तो डिफरेंस चाहिए नेक्स्ट टर्म्स के लिए, तो सेकंड कंडीशन से हमें D भी मिल सकता है। सेकंड कंडीशंस क्या थी कि इन्हीं नंबर्स का आपने करना है क्यूब और फिर सम करना है। तो देखें, क्यूब सम, क्यूब और सम, और ये कितना गिवन है आपको, 6336। यहाँ से बड़ी आसानी से आप A1 पुटिंग करके D की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। पहले फार्मूलाज़ को ओपन कर लें। A³ - B³ - 3A² + 3AB² प्लस A³, ठीक है, प्लस फिर फार्मूला A³ + B³ + 3A² + 3AB², दिस इज़ इक्वल टू 6336। ठीक है, इसमें आपके पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितने टाइम्स हैं आपके पास, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A31, और ये आपके पास हो जाएगा 6 टाइम ऑफ A1D², दिस इज़ इक्वल टू 6336। 3 से इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास A1³ + 2A1D² इज इक्वल टू 3 से, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6336। ठीक है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लें इसमें, ठीक है। A1 की वैल्यूज़ भी पुटिंग कर सकते हैं। A1 की वैल्यूज़ कितनी हैं आपके पास, 12 है, तो इसमें पुटिंग करके सिंप्लीफाई कर लें और आपके पास रिज़ल्ट्स आ जाएंगे जिसमें आपके पास D की वैल्यूज़ आएगी। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, यूजिंग कैलकुलेटर या आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से D की वैल्यूज़ आ गई, डिफरेंस भी आ गया, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गया, तो आप नंबर बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला नंबर था, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, तो फर्स्ट नंबर चाहिए। ठीक है, A1 जो कि बराबर है किस चीज़ के, A1 - D के। दो केसेस हैं, एक दफ़ा +4 पुट करने हैं और एक दफ़ा -4 पुट करना है। तो आपके पास A की वैल्यूज़ असाइन करने, A आपके पास कितने, A की वैल्यूज़ आ रही है 12, ठीक है। D की वैल्यू आपके पास +4, तो यहाँ पर माइनस है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। नेक्स्ट नंबर आपके पास A2 जो कि A1 ही है, जो कि किसके बराबर है, 12 के। फिर थर्ड नंबर A1 + D, A1 कितने हैं, 12 है, D कितने हैं हमारे पास 4 है, तो कितना आ जाएगा, 16। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे आपके पास 8, 12 एंड 16। और अगर आप -4 भी लें तब भी यही नंबर्स आएंगे, सिर्फ जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि देखें ये 3 नंबर्स आपके पास क्या बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाते हैं। देखें
अगर आप 12 में से माइनस करते हैं 8 को तो कितना आएगा 4, 16 में से 12 को माइनस करते हैं 4, और अगर इनका सम लिया जाए तो सम कितना आना चाहिए 36। तो चेक कर लें 12 + 8 20, 20 + 16 36। तो इस तरह आप सम ऑफ क्यूब भी इसका चेक करके आप खुद देख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह चेक कर लें कैलकुलेटर पर तो इसका जो सम भी आएगा वो आपके पास जो इसका सम होगा वो आपके पास 6336 होगा। तो ये आपके पास वेरीफाई हुआ, ये वो रिक्वायर्ड नंबर थे कि जो आपने फाइंड आउट करने थे। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहते हैं कि आपके पास जो 4 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो आपने ठीक है फाइंड आउट करने हैं। इसमें उसमें सम 20 है, सम ऑफ स्क्वायर है, इसमें क्यूब मैंने लिया, आप उसमें स्क्वायर करेंगे तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। Dear student, question number 14 statement insert in of arithmetic mean between 1 and 50। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज विल बी दिस वन। ये सम गिवन है, ये SN है। तो आपसे कहते हैं कि आपने इंसर्ट करने हैं अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो इसमें 1 और 50 के दरमियान कितनी होती हैं, तो हमने n भी फाइंड करना है कि n पर क्वेश्चन मार्क है। तो जो डेटा गिवन है लिखते हैं उसको। फर्स्ट टर्म A1, जब भी क्वेश्चन गिवन हो जैसी भी इसकी वैल्यूज़ गिवन हो आप उसका डेटा लिखें, आपका ख़ुद ही उसमें ऑटोमेटिकली ठीक है रिज़ल्ट और आपकी सॉल्यूशंस वगैरह उसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, इसमें जो लास्ट टर्म है आपके पास कितनी है 50 है। SN आपके पास जो इसमें सम है वो आपके पास इस केस में सम है जो आपके पास वो आपके पास 459 गिवन है, ठीक है। समेशंस का फार्मूला SN दिस इज़ इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये फार्मूला इसमें असाइन करते हैं तो आपके पास इसमें देखें डिफरेंस नहीं है क्योंकि A1 AN गिवन है। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो आप फार्मूला यूज़ करिए उसके लिए SN n/2 A1 प्लस AN। तो SN मीन्स सम जो कि किसके बराबर है 459 के, n/2 अपनी जगह। A1 फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, लास्ट टर्म इस केस में आपके पास कितनी है 50 है। इसको इससे क्रॉस कर दें यहाँ पर 459 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज़ n एंड दिस इज़ 51। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से आपने n की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो 459 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें और 51 से आप इसको डिवाइड कर लें। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ठीक है आपके पास यहाँ से जो n की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी वो 18 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि देयर आर हाउ मैनी अर्थमेटिक मीन्स आर देयर 18 अर्थमेटिक मीन। तो आपने ये 1 और 50 के दरमियान में क्या करने हैं इंसर्ट करने हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह करेंगे 1, उसके बाद A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक चले जाएंगे A18। इंसर्ट इन ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। तो वो इन ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने होंगे, वो 18 अर्थमेटिक मीन है जो कि इसके दरमियान में इंसर्ट करेंगे, जिनका सम आपके पास कितने हैं 459 आते हैं। तो इस केस में फर्स्ट टर्म आपके पास A1, ठीक है। इसी तरह इसमें जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म आपके पास इसमें क्या होगी 50 होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो डिमांड थी और कंडीशंस थी उसके मुताबिक ठीक है हमने इसमें क्या किया n की वैल्यूज़ को फाइंड किया। इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे क्लियरली A1 से 18 तो ये 18 टर्म्स हैं और ये 1 और 1 तो 20 इसमें आपके पास क्या होंगी टोटल आपके पास टर्म्स आते हैं। फिर वही बात इसमें आपको डिफरेंस चाहिए। अगर आपके पास डिफरेंस आ गया तो आप A1 A2 A3 को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जनरल फार्मूला AN दिस इज़ A1 प्लस n-1 इंटू D। AN विच इज़ लास्ट टर्म इज़ 50, A1 विच इज़ 1, नंबर ऑफ़ टर्म्स 20 तो ये हो जाएगा 19D। इसको यहाँ शिफ्ट कर लें, ये 49 19D।
तो डी चाहिए, डी आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए आपके पास डी की वैल्यूज़ भी आ गई, आपके पास A1 की वैल्यूज़ भी आ गई। तो आप फाइंड करना चाहते हैं अगर A1 दिस वन, तो A1 दिस इज़ इक्वल टू A1 प्लस डी। ठीक है, जिस तरह ये A1 होता है, ये A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D अप टू सो ऑन। तो A1 की क्या वैल्यूज़ है, A1 आपके पास यहाँ पर गिवन है 1 है। डिफरेंस कितना आ रहा है 49 बाई 19, 19 वन ज़ार 19, 19 की इसमें एडिशन कर लें तो ये 68 ओवर 19 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहते हैं A2, तो आपके पास A2 A1 प्लस 2D, A1 आपके पास 1, D आपके पास 49 ओवर 19। ठीक है, तो आपके पास इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 98 डिवाइडेड बाय 19, 19 वन ज़ा 19, इसमें इसकी एडिशंस कर लें। ठीक है, 20 ऐड करते तो 18 आता, 2 कम कर लें, 1 एक कम कर लें, 1 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस है, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट आपके पास इसमें जो होगा वो इसी तरह से आप अप टू सो ऑन फाइंड कर सकते हैं, A3 A4 अप टू सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल मूव फर्दर। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यूड। अल्लाह हाफिज़।